Hello student, today we are with another interesting question and the question is saying at 300 Kelvin and 1 atm pressure 15 milliliter of a gaseous hydrocarbon requires 375 milliliter of air containing 20% O2 by volume for complete combustion। कहने का मतलब है 300 केल्विन तथा 1 एटीएम प्रेशर पर 15 मिलीलीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट कंबशन के लिए 375 मिलीलीटर एयर की जरूरत है, जिसमें वॉल्यूम के अनुसार 20% O2 है यानी ऑक्सीजन है। तो आप एक चीज देखोगे कि उतना जरूरत पड़ रहा है। आफ्टर कंबशन द गैसेस ऑक्युपाई 330 मिलीलीटर। ठीक है, मतलब जब कंबशन कंप्लीट हो जाता है तो जो वॉल्यूम नया बनता है वो 330 मिलीलीटर है। ठीक है, assuming that the water formed is in liquid form determine the molecular formula of hydrocarbon। कहने का मतलब है जो वाटर इस रिएक्शन में बना होगा वो लिक्विड फॉर्म में है, इसका मतलब इसका जो गैसियस वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होगा। तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने गिवन डेटा को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो हमारे पास सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिवन। तो हम लोग यहाँ पे V हाइड्रोकार्बन लिखेंगे और वो हमारे पास कितना गिवन है, वो हमारे पास 15 मिलीलीटर के इक्वल गिवन। सिमिलरली हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड भी गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड जो कि इस कंबशन के लिए जरूरत है वो भी क्वेश्चन में दिया गया है और वो कितना है, वो हमारे पास बेसिकली 375 मिलीलीटर। अब आप इस क्वेश्चन में एक और चीज देखोगे कि परसेंटेज ऑफ O2 जो है ना इन एयर, वो भी हमारे पास गिवन है और वो कितना है, वो हमारे पास है बेसिकली 20% बाई वॉल्यूम। ठीक है, मतलब जितना है उसमें 20% ये है। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे कि टोटल अमाउंट जो कंबशन के बाद बन रहा है वॉल्यूम का, तो वो कितना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें कि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना फॉर्म हो रहा है 330 मिलीलीटर। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होगा, हमने एक नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ा था। वो क्या था, वो था हमारे पास कि CXHY प्लस में X प्लस Y अपॉन 4 O2 जब रिएक्ट करता है तो XCO2 प्लस Y अपॉन 2H2O क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो है ये कंबशन के लिए हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, कहने का मतलब है कंबशन जब भी होता है तो हमारे पास यही केमिकल इक्वेशन के बेस पे होता है। तो इस केमिकल इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास x और y गिवन है। तो अगर मेरे को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमें यूनिटरी मेथड से या फिर मोल मोल रिलेशन से हमें ये फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हमें हर एक क्वांटिटी का जो भी रिएक्शन में आ रहा होगा उसका वॉल्यूम पता करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ O2 इन एयर कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लिखे कि वॉल्यूम ऑफ O2 इन एयर, तो ये कैसे निकालोगे आप सिंपली बोलोगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ O2 अपॉन 100। ठीक है, अब तो इस हिसाब से O2 का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा बताइए जरा। तो आप सिंपली देखोगे यहाँ पे क्या, आप सिंपली देखोगे कि सर हम लोग का जो टोटल वॉल्यूम था वो कितना था, वो हमारे पास था 375 इनटू में हमारे पास परसेंटेज ऑफ O2 दैट इज 20 अपॉन 100। ये हमारे पास 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 5 से 375 हमारे पास कितने टाइम्स कैंसिल होगा, हमारे पास 75 टाइम्स होगा कोइंसिडेंटली। तो वॉल्यूम ऑफ O2 हमारे पास कितना निकल के आ गया, 75 मिलीलीटर। और एक चीज आप नोटिस करोगे कि टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ था एयर में। तो आप देखोगे कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम दिया हुआ था वो कितना दिया गया था, वो दिया गया था पर्टिकुलर 375।
तो अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ N2 निकालना हो, जो कि एक इनर्ट गैस है, वॉल्यूम ऑफ N2 अगर निकालना हो तो वो कहाँ से मिल जाएगा? वो मिल जाएगा हमारे पास टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ O2। एक क्वेश्चन आपके मन में अभी आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे N2 कैसे बन रहा है? कहने का मतलब एयर में आप देखोगे कि बहुत सारे गैसेस होते हैं, तो 20% अगर हमारे पास ऑक्सीजन है बाई वॉल्यूम जितना दिया गया है उसका, तो बाकी क्या होगा? बाकी इनर्ट गैस जो हमारे पास नाइट्रोजन है। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास 375 माइनस 75 मिलीलीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेके चल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ N2 हमारे पास 300 मिलीलीटर। सिंपल है। अब आप देखोगे कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, इसका मतलब गैसियस वॉल्यूम जो वाटर का होगा वो या तो नेग्लिजिबल होगा या जीरो भी कंसीडर करके चल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि रिएक्शन के बाद यानी कंबशन के बाद क्या हो रहा है? कंबशन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास CO2 और हमारे पास N2 बन रहा है। H2O तो नेग्लिजिबल ही हो गया। तो अगर मुझे हमारे पास कंबशन के बाद क्या दे रखा है कि आफ्टर कंबशन जो वॉल्यूम है हमारे पास वो कितना दे रखा है? 330। यानी कि VCO2 प्लस VN2 करेंगे तब जाके हमारे पास कितना बनेगा? तब हमारे पास 330 मिलीलीटर के इक्वल बन रहा है। हमारे पास VN2 आपको पता है, कितना पता है? दैट इज 300 प्लस 300 माइनस 330 मिलीलीटर। और ये इजिली हमारे पास VCO2 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास, आप इसको ऐसे ले लो कि 330 माइनस 300 मिलीलीटर। इसका मतलब डायरेक्टली आप बोल सकते हो दैट इज VCO2 इज इक्वल टू 30 मिलीलीटर। अब सिंपल इक्वेशन आप देखो, हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन था वो हमें क्या दे रखा था? वो हमारे पास दे रखा था कि CXHY जब हमारे पास किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? X प्लस वाई अपॉन 4H2O के साथ, मतलब Y अपॉन 4H2O के साथ। तो जो रिएक्शन के बाद बन रहा था वो XCO2 प्लस में हमारे पास क्या बन रहा था? प्लस में हमारे पास यहाँ पे H2O बन रहा था जो कि नेग्लिजिबल है, ठीक है। Y अपॉन 4H2O, सॉरी, यहाँ पे आप इसको Y अपॉन में 4 लिख लीजिए। अब आप इस इक्वेशन में देखोगे ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखने से पता चलेगा आपको कि एक मोल ऑफ CXHY जो है वो x मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इसके एक मोल से इसका x मोल बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके एक वॉल्यूम से उसका x वॉल्यूम बनेगा, तो इसके 15 मिलीलीटर से उसका कितना बनेगा? दैट इज 15 मिलीलीटर इंटू एक्स, ठीक है, मतलब कि 15x। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 हमें पहले से दे रखा है, यानी हम लोगों ने निकाल के लाया, दैट इज 30 मिलीलीटर। तो हम लोग यहाँ पे 15x इज इक्वल टू 30 लिख सकते हैं, और यहाँ से x इज इक्वल टू 30 अपॉन 15 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप इसी चीज को भाई हम लोग फॉलो थ्रू कर सकते हैं कि अब इसी इक्वेशन को एक बार फिर देखना है हमें। इस इक्वेशन को एक बार जब फिर देखोगे आप तो देखोगे यहाँ पे कि एक वॉल्यूम ऑफ CXHY x प्लस वाई अपॉन 4O2 के साथ रिएक्ट कर रहा, मतलब इसके एक मोल को, कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर आप बोलोगे कि एक वॉल्यूम CXHY को x प्लस वाई अपॉन 4 वॉल्यूम H2O का चाहिए, तो इसके 15 मिलीलीटर को कितना चाहिए? 15 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 4। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि फॉर 15 milliliter of CXHY, the volume of O2 required
इज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 4। ठीक है, और आपको एक सिंपल चीज और पता है कि वॉल्यूम ऑफ O2 हमारे पास पहले निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ O2 हमारे पास 75 मिलीलीटर है, यानी कि 15 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 75 मिलीलीटर, विच मीन्स ये 5 टाइम्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दोगे आप कितनी, 2, तो 2 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो 8 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, which means what, which means 8 plus y is equal to 20, so y is equal to 20 minus 8, that means 12। तो हमारे पास जो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि द रिक्वायर्ड फॉर्मूला of hydrocarbon is C2H12। ओके, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लिटरली लाइक द वीडियो, you can share it, you can like it, and you can ask multiple questions in the comment section। okay, I hope कि ये वीडियो जल्दी से आप तक इनकलकेट हो, एंड ऑब्वियसली ये तुरंत तो नहीं होगा, बट ये एक प्रोसेस है, एंड आई विल फॉलो दैट प्रोसेस एंड डेफिनेटली होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ